हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCS 040 स्टैटिस्टिकल टेक्निक कर रहे हैं और इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बुक 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट करा। आज हम लोग बुक 1 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इस बुक में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और इसके मेथड से रिलेटेड दो चैप्टर हैं। फर्स्ट ये चैप्टर 2 और इसके बाद वाला चैप्टर जो है चैप्टर 3। यानी फर्स्ट बुक में टोटल 3 चैप्टर हैं, जिनमें से चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी का है, चैप्टर 3 प्रोबेबिलिटी का है। दोनों चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मेथड्स से ही संबंधित हैं, और पेपर के अंदर एक चैप्टर 2 से और एक चैप्टर 3 से, दोनों से यूजुअली 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन, या चैप्टर 2 से कभी कभी 3 या 4 नंबर का, चैप्टर 3 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। गाइज, प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में बोले तो संभावना, राइट। और ज्यादा हिंदी में बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी को ये लोग प्रायिकता भी कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसे पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब किस चीज की पॉसिबिलिटी? किसी इवेंट के होने की संभावना, कोई घटना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। हम लोग आमतौर पर अपनी भाषा में बोलते हैं ना, यार इस बात की संभावना बहुत कम है कि आज बारिश हो, या इस बात की बादलों को देख कर ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश जरूर होगी। हम संभावना जताते हैं। अब आपने तो ये बोल दिया कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि बारिश हो। अब कितनी कम है यहां हम वो कैलकुलेट करेंगे। भाई अगर 0.2 है तो इसका मतलब बहुत ही कम है, 0.1 है तो मतलब बहुत ही कम है, लेकिन अगर 1 है तो मतलब बारिश होगी ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही ऑलवेज आंसर देती है। ध्यान रहे, इसका आंसर जो हमेशा आएगा, चाहे मेथड कोई भी हो, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आंसर इसका हमेशा 0 से 1 के। 0 का मतलब नो चांस, आप फेल या नो चांस कह सकते हैं, बिल्कुल कम संभावना, राइट। और 1 का मतलब फुल पॉसिबिलिटी, पूरी संभावना। यहां 0 मतलब नो पॉसिबिलिटी और 1 का मतलब फुल पॉसिबिलिटी। तो आंसर प्रोबेबिलिटी के हर मेथड में 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 का मतलब होता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है, आम भाषा का शब्द है। 1 का मतलब पूरे चांसेस है कि ऐसा होगा, राइट। अब अगर इसके बीच में आंसर आता है 0.2 तो आप बता सकते हैं अभी भी ये लो पॉसिबिलिटी है। 0.7 आप कह सकते हैं कि हाई पॉसिबिलिटी है। 0.9 वेरी हाई पॉसिबिलिटी है, और पूरी पॉसिबिलिटी तो 1 पे चली जाएगी। तो इस तरह से 0 से 1 के बीच में ही कोई आंसर आएगा, और आंसर को देख के आप बता सकते हैं कि उस चीज की होने की या ना होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अब हमारे सामने एक चीज होता है कि या तो किसी चीज की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम यहां पर किसी घटना की, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक सिक्का मैं उछालता हूं, अब हेड आ सकता है, टेल भी तो आ सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उसमें हेड आ जाए या तो उसमें टेल आ जाए। यानी हेड भी आ सकता है, हेड आने की भी पॉसिबिलिटी है और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां जो हम पॉसिबिलिटी, जो हम घटना लेकर चल रहे हैं, इसमें 2 तरह की घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसे कहते हैं हम लोग घटना। अगर मैंने बोला कि बारिश होने की संभावना है, तो घटना क्या है? बारिश होना। अब संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हो सकती है, थोड़ी वो चांसेस है, ज्यादा चांसेस है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन घटना क्या है? बारिश होना। अगर मैंने एक लूडो वाला डाइस थ्रो करा, उसमें 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 जो लूडो में हम लोग यूज करते हैं, उसमें एक 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? अब उन 6 में 5 आना यानी ये पॉसिबिलिटी है। अब 5 आना ये घटना कहलाएगी। तो यहां पर किसी भी घटना को, एक तो घटना जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसकी संभावना जताने की कोशिश कर रहे हैं, बारिश होने की संभावना, हेड आने की संभावना, डाइस में 5 आने की संभावना, तो ये जो घटना जिसकी संभावना हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे इवेंट बोलते हैं।
और इस इवेंट को, इस घटना को हम ई से डिनोट करते हैं यहां पर प्रोबेबिलिटी में, तो हम ई लिखेंगे। यानी अगर मैं कहीं पर लिखता हूं पी ब्रैकेट में ई, तो इसका मतलब आप इसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी संभावना इस घटना की, ऑफ एन इवेंट। तो इस पीई को हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना। तो हमें यहां पर इस सब्जेक्ट में बेसिकली पीई ही निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कम है, थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये संभावना ही निकालनी है। यानी ओवरऑल हम पीई ही निकालेंगे हर न्यूमेरिकल में। अब अगर हमें किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, इवेंट के होने की, किसी डाइस फेंकें तो 6 आने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, सिक्का उछाले तो हेड आने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, कोई भी घटना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, और फॉर्मूला है टोटल आउटकम्स अपॉन में है और ऊपर है फेवरेबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला है किसी भी इवेंट के निकालने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स अपॉन में रहेगा, ऊपर फेवरेबल आउटकम। ये टोटल आउटकम्स क्या है, ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इस पर बात करते हैं। अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो टोटल कितने पहलू, कितने फेसेस होते हैं उसके, एक सिक्के में 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम कितने हुए, आउटकम मतलब रिजल्ट्स। एक सिक्का उछालने पर टोटल रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टोटल आउटकम 2 हुए। एक डाइस आपने थ्रो करी, डाइस में टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6 हुआ। हालांकि ये नंबर ऑफ टॉसेस के हिसाब से कम ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी हम आउटकम वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो टोटल संभावना है कि अगर एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ जा सकता है, वो टोटल आउटकम हुआ। एक डाइस आपने फेंकी, उसमें 6 फेसेस होते हैं, वो 6 टोटल आउटकम है। लेकिन उसमें फेवरेबल मतलब आपके क्वेश्चन के फेवर में कितने हैं। अगर आप सिक्का उछालकर हेड पूछ रहे हो तो हेड 1 है फेवरेबल, आप पूछ क्या रहे हैं वो फेवरेबल है। आपने कहा एक सिक्का उछाला, तो भाई सिक्के में तो टोटल 2 होते हैं, टोटल आउटकम तो 2 हुआ। लेकिन आपने कहा हेड आने की संभावना क्या है, अब हेड आपके फेवर में हुआ, यानी आपके क्वेश्चन के फेवर में हेड हुआ। अब हेड तो सिक्के पे 1 ही होता है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हुआ। अगर आपने एक डाइस थ्रो करा तो डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट। आपने कहा कि मुझे जी 3 लाना है, अब 3 आपके फेवर में हुआ, यानी आपके क्वेश्चन के फेवर में हुआ। अब 3 कितने होते हैं, उसमें 1 फेस होता है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हुआ। तो जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आप जिस चीज की पॉसिबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं वो कितने फेसेस पर है, वो फेवरेबल आउटकम हुआ, और उसमें टोटल कितने हैं वो टोटल आउटकम हुआ। ये क्वेश्चन के साथ आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा। ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है किसी भी चीज का, वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा ऑलवेज। या तो वो नो पॉसिबिलिटी होगी या बिल्कुल ट्रू फुल पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, किसी भी 1 से ऊपर कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आएगा। ध्यान रहे, किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की या प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, इनका सम 1 होता है। ध्यान रहे, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के, ये देखिए ये पीई जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ा मैंने, ऐसे ही पीई नॉट को हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। ये उल्टा हो गया, ऊपर नॉट का साइन, ऊपर डैश का साइन नॉट हो गया, यानी उस इवेंट के ना होने की संभावना। ये इवेंट के उस घटना के होने की संभावना। अगर आपने एक सिक्का उछाला तो हेड आने की क्या संभावना है, वो पी हुई। लेकिन अगर हेड ना आने की संभावना बोली जाए तो वो पीई नॉट हुई। तो पीई और पीई नॉट दोनों का सम 1 होता है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी में आंसर आता ही नहीं। लेकिन अगर आपको कभी पीई नॉट निकालना पड़े, आपसे कई क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, वो हर बार आपसे सीधे थोड़ी कहेगा कि हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, वो तो ये भी कह सकता है हेड ना आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो आप पीई नॉट से भी निकाल सकते हैं। हालांकि एक दूसरा तरीका भी है, कई लोग कहेंगे कि सर हम टेल्स की निकाल दें, वो भी है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको कभी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो नॉट एन इवेंट करने के लिए 1 में से इस पीई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा।
इन दो फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब टोटल आउटकम्स जैसा मैंने बताया, अगर कॉइन हुआ तो कॉइन में टोटल आउटकम कितना हुआ जी? कॉइन में टोटल 2 फेसेस होते हैं, तो भाई एक बार उछाल रहे हो तो टोटल आउटकम 2 हुआ। डाइस, अगर आपने लूडो वाली डाइस थ्रो करी तो उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल आउटकम 6 हुआ। हालांकि ये नंबर ऑफ टॉसेस के हिसाब से बदल जाता है, अभी बात करेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं जो प्रोबेबिलिटी करते वक्त हमें समझनी होंगी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें यूज पड़ेंगी। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज हैं। आइए एक दो एग्जांपल्स के साथ इन फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कॉइन है, इज टॉस्ड वंस, एक बार एक सिक्का उछाला गया और आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, या सेकंड पार्ट गेटिंग या नॉट गेटिंग अ हेड। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपको दिया बेसिक्स समझने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं, बट प्रोबेबिलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आइए, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप टोटल प्रोबेबिलिटी यानी टोटल आउटकम्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल आउटकम्स निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप सैंपल स्पेस निकालिए। क्या होता है सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस मतलब उस सिक्के को अगर एक बार उछाला गया तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, और क्या आएगा? बस यही दो तो आएंगे, राइट। अगर एक सिक्के को उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स इसमें गिन लीजिए कितने मेंबर्स हैं? 2, तो टोटल फेसेस हो गए 2, ये लीजिए। देन अब आपका पहला क्वेश्चन, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है आपको, राइट। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालने के लिए टोटल आउटकम्स नीचे लिखे जाते हैं और जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हम ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन में फेवर किस चीज का मांगा है? हेड का। हमारे सिक्के में, हमारे कॉइन में हेड कितनी बार है? हमारे कॉइन में हेड एक बार है, तो जो फेवर माना है वो ऊपर में आया। क्वेश्चन के फेवर में हेड पूछा गया है, हमारे कॉइन में हेड एक ही बार है, तो है फेवरेबल का जो क्वेश्चन के फेवर में है उसे ऊपर लिखिए, टोटल आउटकम्स नीचे लिखिए। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। टोटल रिजल्ट्स नीचे लिखने हैं। क्वेश्चन का फेवर क्या है? क्वेश्चन है हेड आने की पॉसिबिलिटी। यहां हेड कितनी बार है? टोटल में एक ही बार है, तो फेवर वाला कुछ पार्ट जो क्वेश्चन के फेवर में है उसे ऊपर लिखना है। सेकंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, यानी नॉट हेड, राइट। तो टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे लिखने हैं, मैंने आपको बताया, राइट। अब हेड ना आने की पॉसिबिलिटी, तो हेड को भूल जाइए। हेड ना आने का मतलब हेड को हटा दीजिए, तो क्या बचा? सिर्फ टेल बचा, यानी 1/2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीई नॉट का बताया था, इक्वल टू पीई 1 माइनस पीई, ये फॉर्मूला बताया था, तो आप इससे भी निकाल सकते थे। 1 माइनस पीई, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या आई थी? 1/2, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचा। आप खुद ही एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कर ले, नॉट हेड का मतलब हेड नहीं, तो हेड को हटा दीजिए ना, हेड नहीं, क्या बचा? टेल बचा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के फेवर में जो पूछा गया उसे ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। लेकिन गाइस क्वेश्चन क्या हो जाता है, कई बार वो इन सिक्के की टॉसेस को बढ़ा देता है। मान लीजिए उसने कह दिया कि एक कॉइन जो है वो टॉस किया गया, इज टॉस्ड ट्वाइस। लीजिए 2 बार उछाला गया सिक्का 2 बार उछाला गया, और आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ये लीजिए, एक ये पार्ट दिया उसने और दूसरा दे दिया गेटिंग नो हेड।
ये क्वेश्चन दे दिया। अब सिक्का 2 बार उछाला गया है गाइस, तो जब एक बार उछाला गया था तब तो आपके सामने सैंपल स्पेस यही था, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सैंपल स्पेस मतलब इस स्पेस में आप वो सारे सैंपल्स लिखेंगे जो उछालने पर आ सकते हैं। तो अगर एक सिक्का 2 बार उछाला जाए, हम आंसर में चलते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है जरा देखिए। सैंपल स्पेस बनाइए, 2 बार उछालना है, या तो दोनों बार हेड आ जाए, ये हो सकता है, दोनों बार हेड आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी है, या दोनों बार टेल आने की पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटीज लिखिए ना, क्वेश्चन ही हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज। दोनों बार हेड आ सकता है, सिक्के को 2 बार उछाला, क्या पता दोनों बार हेड आ जाए, क्या पता दोनों बार टेल आ जाए, या हेड और टेल आ जाए, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ जाए। यही 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। यानी टोटल आउटकम जो हुआ वो टोटल आउटकम हुआ, कितने मेंबर्स बन गए यहां, 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम्स 4 हो गए। यानी अगर एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला, टॉस किया, तो दोनों बार हेड आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, दोनों बार टेल आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ सकता है, या पहली बार टेल दूसरी बार। इन 4 के सिवाय आप सोच के देख लीजिए, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सैंपल स्पेस में लिखिए, और नीचे टोटल आउटकम्स उनको गिनकर लिख दीजिए, 4 हो गए। अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को पिक करेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, सैंपल स्पेस निकाल लेने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नीचे टोटल आउटकम्स लिखिए, नीचे 4 लिखा। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो कम से कम 1 हेड इसमें भी है, कम से कम 1 हेड इसमें भी है, कम से कम 1 हेड, कम से कम ना, ज्यादा से ज्यादा के लिए तो कुछ बोला नहीं, यानी दोनों भी हेड हो सकते हैं। तो कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड, ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें कम से कम 1 हेड है, यानी क्वेश्चन के फेवर में हुई 3। ये लीजिए 3/4 पहले का आंसर हुआ। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। नो हेड, यार इन चारों में नो हेड तो सिर्फ इसमें दिख रहा है मुझे, इसी में सिर्फ नो हेड है, जब दोनों बार टेल आया, बाकी हेड तो सब में ही है। तो नो हेड वाला कितना है, 1, और आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, हेड की निकाल कर उसे इसमें से माइनस कर सकते थे, ये रही 3/4, राइट। तो इस तरह से आप देखें कि सिक्के को 2 बार उछाला तो टोटल आउटकम्स 4 हो गए, 1 बार उछाला था तो टोटल आउटकम्स 2 थे। तो कॉइन के केस में, अगर आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, कॉइन्स के केसेस में अगर आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो इसको आप एक फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, 2 to the power n। ये फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स का। n क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ टॉसेस है, मतलब अगर सिक्का 1 बार उछाला तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, सिक्का 1 बार उछाला तो 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2, तो टोटल आउटकम्स भी 2 है, राइट। सिक्का 2 बार उछाला, सिक्का 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 यानी 4, टोटल आउटकम्स देख लीजिए यहां पर, टोटल आउटकम्स 4 है। अगर सिक्का 3 बार उछाला जाता तो 2 की पावर 3 यानी 8, आप बनाकर देख लीजिए, टोटल आउटकम्स 8 ही बनेंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ऐसे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 3-3 के, उसमें वो 8 ही बन पाएंगे। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि टोटल आउटकम कॉइन्स के केस में क्या होंगे। ये 1-2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ कॉइन के डिस्कस करे। ऐसे ही हम लोग डाइस का भी देख सकते हैं, जो डाइस हम लोग लूडो में खेलते हैं। ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं, जो बड़े क्वेश्चंस हमें करने हैं उनके लिए ये बेसिक्स हैं समझने के लिए, राइट। ये प्रोबेबिलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको बोला कि एक डाइस है जो थ्रो की गई 1 बार, और आपसे बोला कि फाइंड कीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 गेटिंग एटलीस्ट या गेटिंग एन इवन नंबर, ये फाइंड आउट कीजिए। दूसरा, गेटिंग
नंबर ग्रेटर देन 4। ये क्वेश्चन दिया आपको एक डाइस के केस में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में हम लोग फेवरेबल और टोटल आउटकम्स में क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स निकालना होगा। तो एक डाइस में सैंपल स्पेस, अगर हम एक डाइस को एक बार थ्रो करें तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सैंपल स्पेस है। अगर हम इनमें से सैंपल स्पेस, वो टोटल सैंपल्स जो हमारे एक डाइस को एक बार फेंकने पर आ सकते हैं, राइट। जैसे सिक्के को एक बार उछाला था तो हेड या टेल ही आ सकता था, ऐसे डाइस को अगर हम एक बार थ्रो करेंगे तो इन 6 में से ही कोई एक आएगा। तो टोटल आउटकम क्या हुआ? टोटल आउटकम्स हुआ कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 6। ये 6 ये वाला नहीं है, ये काउंटिंग है, राइट। टोटल आउटकम्स 6 आए। आइए अब पहला पार्ट देखते हैं, गेटिंग एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की हमें निकालनी है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है? टोटल को नीचे लिखना है। मैंने टोटल नीचे लिख दिया, 6 जो आए थे। अब इवन नंबर इनमें से कौन कौन से हैं? इवन नंबर एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो टोटल इवन नंबर्स हमारे क्वेश्चन के फेवर में इवन नंबर है। इवन नंबर्स ये है, ये है, ये है, 2 4 6। टोटल कितने इवन नंबर्स हैं? 3। तो 3/6 यानी ये आया 1/2। ये लीजिए, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 की। 4 से बड़ा नंबर लाना है। तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 4 नहीं लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा, यहां ग्रेटर देन 4 लिखा है, यानी ग्रेटर देन 4 तो 2 ही नंबर हैं। तो टोटल आउटकम्स नीचे लिखा, ये 2 हैं तो 2 ऊपर लिखा, यानी 1/3 इज द आंसर। ये लीजिए, बहुत इजी है बेसिक्स। अगर हम प्रोबेबिलिटी के देखें, देखिए जैसे कॉइन्स के टॉसेस बढ़ने पर उसका टोटल आउटकम्स बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही डाइस का भी जैसे जैसे टॉसेस डाइस के या थ्रोज बढ़ेंगे, इसका भी डाइस के केस में भी आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो टोटल आउटकम्स का रहता है वो रहता है 6 to the power n, जहां n का मतलब नंबर ऑफ थ्रोज ही होता है, थ्रोज या टॉसेस जो आप बोलना चाहें। तो अगर एक डाइस को एक बार उछाला तो 6 की पावर 1 यानी 6 आउटकम्स हैं, आप देख लें टोटल 6 आउटकम्स हैं। लेकिन अगर डाइस को 2 बार आप फेंकेंगे तो टोटल 6 की पावर 2 यानी 36 हो सकते हैं। देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों बार 1 आ जाए, पहली बार 1 2 आ जाए, पहली बार 1 फिर दूसरी में 3 आ जाए, पहली में 4, पहली में 1 दूसरी में 4 आ जाए, पहली में 1 दूसरी में 5, पहली में 1 दूसरी में 6, अभी तो 1 के साथ लिया है। फिर पहले टॉस में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, 2 2, फिर ऐसे ही इसके बनेंगे, फिर 3 के साथ बनेंगे, ऐसे टोटल आप देखेंगे 36 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो डाइस के टॉसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे इस तरह से आउटकम्स इंक्रीज होंगे। ये एक डाइस का एग्जांपल है, राइट। तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के मेथड्स हैं जो हमें इन 2 चैप्टर्स में पढ़ने हैं। प्रोबेबिलिटी के मेथड, अगर हम इस चैप्टर 2 को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी बात करें तो एक मेथड हमें यहां पढ़ना है कंपाउंड इवेंट्स, इसमें हम एडिशन थ्योरम भी पढ़ेंगे, राइट। और बल्कि इसे आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे यहां पर मेथड, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये 2 मेथड हमें चैप्टर 2 में प्रोबेबिलिटी के पढ़ने हैं, और इन दोनों में से एक कभी कभी 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्योंकि इस चैप्टर में यूजुअली 2 ही मेथड हैं, तो ज्यादातर इन दोनों में से ही एक मेथड आया हुआ है पेपर में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इन दोनों मेथड्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि पेपर में इन दोनों मेथड से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।